फ़खर रहमान साहब, आप बड़े मुझे खुश लग रहे हैं आज के फैसले के बाद। कुछ बयान फरमाइए, आप किस चक्कर में खुश हैं? नहीं, मैं तो देखें, ये जो फैसला आप डिस्कस कर रहे हैं इसके ऊपर मेरी शदीद रिजर्वेशन है, क्योंकि जब आप की मेंटेनेबिलिटी के हवाले से जो अपर कोर्ट है वो अगर उसको डिसमिस कर दे और कालअदम कर दे तो फिर उसके बाद उसको रिमांड में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस केस के हवाले से, तोशाखाना केस के हवाले से जो पीटीआई के चेयरमैन हैं वो अपनी मुतअद्दिद दरखास्तों में ये बात कह चुके हैं, और जो मोअज़्ज़िज़ जज साहिब हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके हवाले से उन्होंने शदीद रिजर्वेशंस का इज़हार किया है। और इसमें मुझे ये याद पड़ता है कि इससे पहले जब हाई कोर्ट में ये मामला आया था चीफ जस्टिस के सामने, तो उस वक़्त यही फैसला आया था कि तोशाखाना का केस बनता ही नहीं है। तो सब लोग ये समझ बैठे थे कि केस तो अब ख़त्म हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास केस जो था वो भेज दिया गया था। तो यहाँ पर जो बायस है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो वाज़े तौर पर हमें नज़र आ रही है। और इसमें जो दरखास्तें थी उसमें ख़ास तौर पर किसी और जज को ट्रांसफ़र करने के हवाले से उसके ऊपर फ़ैसला आना चाहिए था और उसके ऊपर डिसीजन होनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक फ़रीक का हक़ है। जब वो इतने ज़्यादा टेंजिबल एविडेंस जब वो शो कर दे किसी भी जज साहब के बारे में, तो फिर उनको केस नहीं सुनना चाहिए, उनको अलहदा हो चाहिए। यही जुडिशल प्रेसिडेंस है। तो ये जिस तरह से आज फैसला सामने आया है, सब कुछ कर भी दिया और फिर कुछ भी नहीं किया, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है इंसाफ के तकाज़े इसमें पूरे हुए हैं। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट है, उनको इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए था। और फिर कल जो है वो हियरिंग है, अभी बाकी जो दरखास्तें हैं उसके ऊपर मामला पेंडिंग में है। तो ये सारी दरखास्तें अगर हाई कोर्ट में डिसाइड हो जाती फिर उसके बाद देखा जाता। तो कल जिस तरह से कहा जा रहा है और जिस तरह से जुडिशल प्रोसीडिंग्स की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जो मिसाल के तौर पे ख्वाजा आरिफ साहब जब गवाहों के हवाले से बात कर रहे थे तो एक अर्जेंसी क्रिएट कर दी गई और वो कह रहे थे कि हम गवाहों को पेश करना चाहते हैं अपनी, लेकिन जल्दी जो था वो मामले को निपटाने की बात की जा रही थी। तो इसमें बहुत सारे सवालात हैं और आई डोंट थिंक सो कि जल्दी में इस तरह का फैसला करना। और अच्छा ठीक है, अब आप मुझे समझ आ गई, आप भी बड़े नाखुश हैं। वैसे ही आप, मुझे लगा कि आप हंस रहे हैं, लेकिन बेसिकली आप हंस नहीं रहे थे, आप गमज़दगी का इजहार कर रहे थे। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।